माशाअल्लाह, बहुत खूब। तो अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे स्टेज पर तशरीफ रखते हैं जामिया मदनिया सबलपुर पटना के नायब मोहतमिम जनाब हजरत मौलाना मरगूबुर रहमान साहब कासमी दामत बरकातुहुम और वहाँ के उस्ताद और मुअक्कर उस्ताद और वहाँ के जो माहनामा निकलता है उसके एडिटर हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद खालिद अनवर मज़ाहिरी साहब दामत बरकातुहुम, आप भी तशरीफ रखते हैं स्टेज पर। बारी बारी से इंशाअल्लाह इन हजरात के खिताब से हम लोग मुस्तफीद होंगे। और अभी इमारत शरैया पटना के नायब नाजिम हजरत मौलाना मोहम्मद सोहराब साहब कासमी नदवी भी तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह वो भी कुछ वक्तों बाद स्टेज पर तशरीफ लाएंगे। मैं दरख्वास्त करता हूँ हजरत मौलाना खालिद अनवर साहब दामत बरकातुहुम आप तशरीफ लाएं और अपने उन्वान पर हम सबों को बसीरत अफरोज खिताब से नवाजें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद खालिद अनवर मज़ाहिरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। आवाज का इक्को खत्म कर दीजिए, इक्को बिल्कुल बंद कर दीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। आवाज पीछे में साफ जा रही है, आवाज सनसनाहट कम कीजिए ना। हज़रात मुहतरम सामईन किराम, उलमाए इज़ाम, वारिसीने अंबिया, आज हम सब तहफ़्फ़ुज़े ख़त्मे नबूवत की निस्बत से जमा हुए हैं। अल्लाह इस जमा होने को कबूल फरमाए और हम सब के लिए ज़रिए आखिरत बनाए। जिस तरह से हमारा ये अकीदा है कि नबी करीम सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं, एक रसूल हैं, पैगंबर हैं, हमारा ये भी अकीदा होना एक ईमान वाले के लिए लाजिम और ज़रूरी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। यानी सिर्फ नबी नहीं है बल्कि आखिरी नबी है। आखिरी नबी होने का मतलब यह है जैसा कि नबी करीम सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी, कि मैं आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद कोई दूसरा नबी नहीं आ सकता है। अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई दूसरा नबी नहीं आ सकता है, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को पूरी दुनिया तक कौन पहुंचाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को क़यामत तक आने वाली नस्ल तक कौन पहुंचाएगा? एक सवाल होता है, आप हज़रात को बात समझ में आ रही है? ये चूंकि तरबियती वर्कशॉप है, इसलिए आम फहम अंदाज में हमारी कोशिश होगी कि हम लोग बात को समझें।
तो बात पीछे में समझ में आ रही है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई दूसरा नबी नहीं आ सकता। तो सवाल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को, आपकी तालीमात को पूरी दुनिया तक और क़यामत तक आने वाली इंसानियत तक कौन पहुंचाएगा? एक अहम सवाल। इसके लिए इस उम्मत में उलमाए किराम के सिलसिला को कायम फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने। उलमाए किराम का सिलसिला नबी करीम सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरात साहबे किराम की तरबियत की। हजरात साहबे किराम ने अपने शागिर्दों को तैयार किया, वो ताबईन कहलाए। ताबईन ने अपने शागिर्दों को तैयार किया, वो तबे ताबईन। और इस तरह से एक सिलसिला हम तक पहुंचा। कहां तक पहुंचा? हम तक पहुंचा। और फिर हमारे बाद सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि क़यामत कायम होने से पहले मेरे खानदान में से जो मेरा नाम है उसका भी वही नाम होगा, जो मेरे बाप का नाम है उसके बाप का भी वही नाम होगा। उनका ज़ुहूर होगा, मेहदी का ज़ुहूर होगा। इमाम मेहदी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी वजाहत के साथ बयान फरमाया कि क़यामत कायम होने से पहले इमाम मेहदी का ज़ुहूर होगा। इमाम मेहदी कौन है? हदीस पाक में खुद मौजूद है, आपने बयान फरमाया उनका नाम वही होगा जो मेरा नाम है, उनके बाप का नाम वही होगा जो मेरे बाप का नाम है। अब ये बताइए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या नाम है? आप लोग जरा पीछे में बोलिए ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या नाम है? मोहम्मद। जोर से बोलिए, क्या नाम है? मोहम्मद। और बाप का क्या नाम है? अब्दुल्ला। तो इमाम मेहदी का नाम होगा मोहम्मद और बाप का नाम क्या होगा? अब्दुल्ला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि वो मदीना में पैदा होगा और फिर वो इस डर से मक्का चले जाएंगे कि कहीं लोग मुझे लीडर न बना दें, मदीने का बादशाह न बना दें। लोग तलाश करेंगे, हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के बीच में वो तवाफ कर रहे होंगे, लोग उनको पहचान लेंगे और कहेंगे कि यही मेहदी है। इससे ये समझ में आता है कि मेहदी जो पैदा होंगे मदीना में पैदा होंगे और मक्का में लोग उनको पहचानेंगे। एक तीसरी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अल मेहदी मिन्ना, मेहदी मुझसे है। अल मेहदी मिन इतरती, मेहदी मेरे खानदान में से होगा। अल मेहदी मिन वल्द फातिमा, मेहदी जो होंगे हजरत फातिमा की औलाद में से होंगे, यानी वो सैयद होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान में से होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात, चौथी बात ये बयान फरमाई कि जिस वक्त लोग उनको पहचानेंगे उनका ज़ुहूर होगा, उसके बाद 7 साल या 9 साल ही जिंदा रहेंगे। इससे बात क्या समझ में आई कि उनका नाम मोहम्मद होगा, बाप का नाम अब्दुल्ला होगा, मदीना में पैदा होंगे, खाने काबा में तवाफ करते हुए लोग उनको पहचानेंगे, उनका खानदान सैयद होगा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान में से होगा। एक शख्स बिहार का रहने वाला खड़ा हो जाता है कि मैं मेहदी हूँ, क्या मेहदी हो सकता है? नहीं बोल रहे आप लोग, समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब। बिहार का रहने वाला कह दिया कि मैं मेहदी हूँ, हो सकता है। बंगाल का रहने वाला, पाकिस्तान का रहने वाला, बांग्लादेश का रहने वाला, हो सकता है। नहीं हो सकता है। उसका नाम शकील है, बाप का नाम हनीफ है, वो कह दिया कि मैं मेहदी हूँ, क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि उनका नाम मोहम्मद होगा, बाप का नाम क्या होगा? अब्दुल्ला होगा। अब अगर एक चुन्नू शख्स खड़ा हो जाता है, वो कहता है मैं हूँ मेहदी, तू कैसे मेहदी हो गया? मेहदी के बारे में आपने बयान फरमाया कि मदीना में पैदा होंगे, नाम मोहम्मद होगा। और ये जो शकील जिसने कहा है कि मैं मेहदी हूँ, वो पठान है। खुद उसका चचा पूरा शजरा लिखता है कि वो खान बिरादर से है, पठान में से है। जबकि इमाम मेहदी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान फरमाया कि वो मेरे खानदान में से होगा। जो खान होगा, जो पठान होगा,
खान और पठान खुद एक बिरादरी है, वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान में से नहीं हुआ बिल्कुल नहीं हुआ। सैयद एक अलग खानदान है। तो इससे समझ में यह आता है कि ये शख्स क्या है, झूठा। ये शख्स क्या है, झूठा है। शकील बिन हनीफ जो अपने बारे में कहता है कि मैं मेहदी हूँ, और शकील नहीं, शकील से पहले मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नौज़ुबिल्लाह, पहले वो मेहदी होने का दावा किया था, फिर ईसा होने का दावा किया, बाद में चलकर नबी होने का दावा किया। तो ऐसी इसका भी हाल है। और यही नहीं, आप सर्च कर लीजिए, हजारों की तादाद ऐसे लोगों की है जिसने अपने बारे में कहा कि मैं मेहदी हूँ। हजारों की तादाद है, वो सब के सब झूठे हैं। और ईरान के जेलों में से आज में पढ़ रहा था कि तकरीबन 4000 ऐसे लोगों की है जिसने मेहदी होने का दावा किया था और वो जेल में बंद गए। यानी गोया के सैलाब आया मेंढक की तरह से, सब कह के मैं मेहदी हूं, नौज़ुबिल्लाह। और अफसोस की बात है कि हम जिस सरजमीन में रहते हैं, अररिया की सरजमीन में, यहाँ पर कई इलाके हैं, नौज़ुबिल्लाह, कई इलाके जहाँ बड़ी तादाद में शकील बिन हनीफ के मानने वाले लोग हैं, बड़ी तादाद। ये अफसोस की बात है कि अररिया जिला अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा लिखा इलाका है, अच्छे लोग हैं, बड़े लिखे लोग हैं, मुसलमानों की कसीर आबादी है। अभी कलियागंज की तरफ एक गांव में एक शख्स शकील बिन हनीफ के मेहदी होने का उसने दावा किया कि शकील को मैं मेहदी मानता हूं, नौज़ुबिल्लाह। उसने चैलेंज किया और उससे फिर हमारी तफसीली बातचीत हुई, मुनाजरा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह उस शख्स ने तौबा की, उसके साथ और बड़ी तादाद में ऐसे लोग थे जिसने अल्हम्दुलिल्लाह तौबा किया। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह के फितने से अपने आप को और अपने आने वाली नस्लों को बचाना है। बचाएंगे कब? जबकि मालूमात होगा तब न, इल्म रहेगा तब न। फिर तो ऐसी हो गया कि एक शख्स इब्लीस आ गया और एक शख्स के घर में दस्तक दिया। कौन है? न मैं जिब्राइल हूं, दरवाजा खोलिए। आप जिब्राइल हैं? हाँ मैं जिब्राइल हूं। कहा कि बस मैं रुक आ रहा हूं। और वो सोचा कि वाकईतन जिब्राइल है। एक बेचारा आम शख्स था, पढ़ा लिखा नहीं था, भूला भाला आदमी। और वो कहा कि काम क्या है? शैतान ने ये कह दिया कि अल्लाह ने मुझे बराह रास्त आपके पास भेजा है और बुर्राक की सवारी अल्लाह ने आपको बुलाया। वो समझा कि सही कह रहा है और वो निकला। निकलने के बाद कहा कि बुर्राक कहाँ का? कि ये गधा है। गधे में बैठाया और जाके गधा में गधे में बैठाया और गधा में ढकेल दिया उसको। अब इब्लीस जो है किसी मौलाना के घर में पहुंच गया कि हजरत मैं आया हूँ। का कौन है? ना मैं जिब्राइल हूँ, अल्लाह ने मुझे भेजा। अब बेचारे मौलाना थे, पढ़े लिखे थे, उनको पता था कि जिब्राइल मेरे पास क्यों आएंगे, जिब्राइल तो नबी के पास आएंगे। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है मैं निकल रहा हूँ। उसके बाद एक डंडा उठाया, वो शैतान भागा वहां। समझा कि भाई मौलवी को समझाना बहुत मुश्किल है। कहने का मतलब ये है कि मालूमात रहनी चाहिए कि मेहदी का नाम मोहम्मद होगा और बाप का नाम क्या होगा? अब्दुल्ला होगा, मदीना में पैदा होंगे। अब अगर कोई शख्स इस तरह का फितना खड़ा करता है तो फौरन मकामी उलमा किराम से राब्ता कीजिए। इसी तरह से शकील बिन हनीफ अपने बारे में ये भी कहता है कि मैं ईसा हूं, यानी मेहदी भी मैं हूं, ईसा भी मैं हूं। अब जरा हदीस पाक को पढ़िए। हदीस पाक में है, मुस्लिम शरीफ की भी हदीस है, इब्न माजा की भी हदीस है, अबू दाऊद की भी हदीस है। नबी करीम सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत कायम होने से पहले फज्र का वक्त होगा, जामे मस्जिद दमिश्क के सफेद मीनारे पर हजरत ईसा बिन मरियम दो फरिश्तों के सहारे उतरेंगे सफेद मीनारे पर, और फिर वहां से उनको नीचे उतारा जाएगा। फज्र का वक्त हो रहा होगा, इमाम महदी मुसल्ले पर खड़े होंगे, वो पीछे देखेंगे कि ईसा बिन मरियम हैं। वो कहेंगे कि ताला वसल्ली लना, आप आगे आइए और हमें नमाज पढ़ाइए। हजरत ईसा बिन मरियम कहेंगे कि नहीं, आप नमाज पढ़ाइए।
हजरत ईसा बिन मरियम के बारे में इस हदीस से पाक से ये बात समझ में आती है कि जामे मस्जिद दमिश्क के सफेद मीनारे पर वो उतरेंगे, आसमान से उतरेंगे, वो माँ के पेट से पैदा नहीं होंगे, क्योंकि वो तो आसमान पर उठा लिए गए हैं ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कौन थे? हजरत ईसा बिन मरियम। अल्लाह ने उनको आसमान पर उठा लिया, अभी वो आसमान पर है। क़यामत कायम होने से पहले वो आसमान से नीचे उतारा जाएगा। अब एक शख्स जो कह रहा है कि मैं ईसा हूँ, आप ईसा कैसे हो जाएंगे? आप तो माँ के पेट से पैदा हुए हैं। हजरत ईसा बिन मरियम के बारे में, हजरत ईसा बिन मरियम वो माँ के पेट से पहले पैदा हुए थे, अब वो आसमान पर हैं, अब आसमान से वो नीचे उतारे जाएंगे। दूसरी बात यह है कि हजरत ईसा बिन मरियम का कोई बाप नहीं है, आपका तो बाप है। और इसी तरह से हजरत ईसा बिन मरियम जामे मस्जिद दमिश्क के सफेद मीनारे पर फरिश्तों के सहारे उतरेंगे और वहां से नीचे उतारा जाएगा। अब बिहार का रहने वाला, बंगाल का रहने वाला, कलकत्ता का रहने वाला एक शख्स कह देता है कि मैं ही ईसा बिन मरियम हो सकता है? बताइए, हो सकता है? नहीं हो सकता है। एक और बात यह है कि हदीस पाक से ये बात समझ में आती है कि इमाम महदी अलग हैं, ईसा बिन मरियम अलग हैं। इमाम महदी नमाज पढ़ाएंगे, एक वक्त की नमाज, इमाम महदी इमाम बनेंगे और ईसा बिन मरियम उनके पीछे इब्तिदा करेंगे। जाहिर है जो मुक्तदी होता है, जो इमाम होता है, वो अलग अलग होता है कि एक ही होता है? अलग अलग होता है ना। अब ये शकील कह रहा है कि मैं ही मेहदी हूँ, मैं ही ईसा हूँ, यानी दोनों में ही हूँ। ये सबसे बड़ा झूठा है कि नहीं? सबसे बड़ा झूठा है ना। अब ये कह रहा है कि मैं ही ईसा हूँ। और एक और बात, हदीस पाक जैसे कि अभी हमने बतलाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम महदी के बारे में बतलाया कि जब उनकी हुकूमत कायम होगी, लोग उनको पहचान लेंगे, लीडरशिप उनके हाथ में होगा, उसके बाद सिर्फ 7 साल या 9 साल जिंदा रहेंगे। और ये शकील बिन हनी 2003 में ही दावा किया और अभी तक जिंदा है, अभी तक जिंदा है। तो इसका जिंदा रहना इसके झूठा होने की सबसे बड़ी दलील है। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, इस तरह के फितना फैलाने की कोशिश हो रही है। मकसद ये है कि हमारे नौजवान मुर्तद हो जाए, ईमान से फिर जाए, इस्लाम से फिर जाए। कुरान करीम ने ऐलान किया है कि इन्ना दीन इंदल्लाहि अल-इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक दीन सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। इस्लाम के अलावा कोई और दीन अगर कोई इख्तियार करेगा तो वो कबूल नहीं किया जाएगा, वो कबूल नहीं किया जाएगा। तो हर हालत में अपने दीन की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। इस तरह के फितनों से अपने आप को बचाएंगे। जब भी कोई इस तरह का फितना होगा, उलमाए किराम से अपने आप को जोड़े रखेंगे इंशाअल्लाह। और अपने जवान बच्चों को, जो हमारे जवान बच्चे स्कूलों में, कॉलेजेस में और कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, महीने में कम से कम एक दिन ऐसा निकालिए कि अपने मकामी उलमाए किराम की मजलिस में लेकर उनको जाइए, या उनको अपने घर में बुलाइए कि वो अकीदे के बारे में घर में तालीम दें और बताएं, दीन के बारे में बताएंगे इंशाअल्लाह।